उत्तराखंड के रहने वाले बीजेपी नेता की बेटी की एक मुस्लिम युवक के साथ होने वाली शादी के सिलसिले में क्या कुछ ताज़ा अपडेट है वो आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि बीजेपी और आरएसएस के नेता ने अपनी भतीजी की शादी एक मुस्लिम युवक से बहुत धूमधाम से की। इससे पहले कि हम आपको पूरी तफसील बताएं, आइए सबसे पहले आपको उत्तराखंड के बीजेपी नेता की बेटी की मुस्लिम युवक के साथ शादी होने के मामले में क्या कुछ अपडेट है उसको तफसील से समझ लेते हैं। बात दरअसल ये है कि एक बीजेपी नेता जिनका नाम यशपाल बेनाम है, जो उत्तराखंड के पौड़ी के रहने वाले थे, वो दरअसल बीजेपी के नगर पालिका अध्यक्ष भी हैं। उनकी बेटी की शादी अमेठी के रहने वाले मोनिस अहमद के साथ तय हुई थी। दरअसल इन दोनों की लव मैरिज थी। जब बेटी ने अपने पिता को अपने होने वाले पति मोनिस के बारे में पूरी तफसील बताई और कहा कि मुझे उससे प्यार हो गया है, तो उसका पिता बीजेपी नेता होने के बावजूद उसने इस शादी को न केवल एक्सेप्ट किया बल्कि खुशी खुशी उसने इस शादी को करने का इरादा किया। कार्ड बंटवाया। 26, 27 और 28 इन तीनों तारीखों में कार्यक्रम था, लेकिन उससे पहले ही पूरा हंगामा खड़ा हो गया। अंत शादी को कैंसिल करना पड़ा और शादी के कैंसिल किए जाने के पीछे की वजह यशपाल बेनाम ये बताते हैं कि दरअसल बेटी की विदाई भावुक पल होती है, लेकिन सोशल मीडिया पर शादी का आयोजन को लेकर सौहार्दपूर्ण माहौल नहीं था। दोनों परिवारों ने शादी समारोह के समस्त आयोजन स्थगित करने का निर्णय लिया है। यशपाल बेनाम ने और आगे बोलते हुए कहा कि दरअसल उन्हें कई लोगों की तरफ से शादी को लेकर के धमकियां मिल रही थी। परिवार के खिलाफ कई प्रकार की बातें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि कई संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। बेनाम ने कहा कि एक पिता होने के नाते मैंने अपना दायित्व निभाया है, लेकिन चूंकि मैं एक जनप्रतिनिधि भी हूँ, यही कारण है कि मुझे जन भावनाओं का भी सम्मान करना है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से मेरे परिवार के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है, तो मेरे शुभचिंतकों और वर पक्ष के लोगों ने सामूहिक रूप से निर्णय लिया कि इस शादी को स्थगित कर दिया जाए। ये तो रही शादी की अपडेट। अब आइए आपको बताते हैं कि किस तरीके से हिंदुस्तान में लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में कन्वर्ट किया जा रहा है। और ये कमोबेश हर प्रदेश का यही हाल है कि गुंडों को किसी के साथ अभद्रता करने, किसी को धमकाने और किसी के साथ मारपीट करने के लिए छोड़ दिया गया है। उनके खिलाफ ना कोई कानून काम कर रहा है और ना ही उनके खिलाफ स्टेट और तंत्र काम कर रहा है। वो पूरी तरीके से बेलगाम होकर जिसको चाहते हैं धमकाते हैं, जिसको चाहते हैं परेशान करते हैं और खुल्लम खुल्ला कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। वरना आप अगर इससे पहले देखेंगे तो कई सारे ऐसे मुस्लिम लड़के थे जिन्होंने हिंदू लड़कियों के साथ शादी की, हिंदू लड़के थे जिन्होंने मुस्लिम लड़कियों के साथ शादी की और किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि हमारे इस देश में कानून बना हुआ है। और कानून क्या है? देयर इज नो लॉ इन इंडिया दैट प्रोहिबिटेड मैरिज बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स। यानी दो समुदाय, दो धर्मों के बीच में अगर कोई एक दूसरे के साथ शादी करना चाहता है तो उसमें कोई रुकावट नहीं है। हाँ, कुछ सर्टेन प्रोसीजर्स फॉलो करने होते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत, बस इतना ही करना होता है और किसी को इसमें इंटरफेयर करने की कोई इजाज़त नहीं होती है। लेकिन आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से आए दिन सड़कों पर दंगाई खुलेआम एक दूसरे का कॉलर पकड़ करके, गिरबान पकड़ कर उनसे उनका धर्म पूछते हैं, उनका नाम पूछते हैं और उसके बाद में वो तय करते हैं कि इनके साथ क्या कुछ सलूक करना है। दोनों तरफ से ये मामला है, सिर्फ हिंदू पक्ष की तरफ से नहीं है, ये सिर्फ मुसलमान पक्ष की तरफ से नहीं है, दोनों तरफ से ये मामला है। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं तो हमारे देश में इस तरह के इंटरफेथ और इंटरकास्ट रिलीजन्स की भरमार थी। आपको मैं बता दूं कि आपके मुख्तार अब्बास नकवी, उनकी शादी सीमा नकवी से हुई जबकि उनकी पत्नी हिंदू हैं। इसी तरह बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन की पत्नी रीनू हुसैन हैं, वो भी गैर मुस्लिम लड़की थी, उनसे शादी हुई। आपको बता दें कि स्मृति ईरानी, उनके जो पति हैं जुबिन ईरानी, वो पारसी हैं। और सी बात है कि उन्होंने अपने सहेली के पति को चुरा लिया है, लेकिन एक पारसी से उन्होंने शादी कर ली, जबकि उसके बावजूद भी वो कट्टर हिंदू बनी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से 2019 में एक शादी बहुत ज़्यादा चर्चा में आई थी, जब एक बीजेपी नेता और आरएसएस के पूर्व प्रचारक की भतीजी ने मुसलमान लड़के से शादी रचा ली थी और वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा हंगामा खेज थी। दरअसल फैज़ान करीम और श्रिया गुप्ता नाम के दो लोगों की शादी हुई थी और उस शादी में ख़ास बात यह है कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता शामिल थे, यानी जेपी नड्डा शामिल थे उसमें, यूपी के गवर्नर रहे राम नायक उसमें शरीक थे, कांग्रेस के प्रमोद तिवारी शरीक थे और बीजेपी के बड़े नेता और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रह चुके दिनेश शर्मा भी उसमें मौजूद आपको नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। इस शादी को लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चाएं हुई थी, लेकिन उन्होंने तय कर लिया था कि हमारी बेटी की भतीजी की शादी है, इसलिए हम उसको कैंसिल नहीं करेंगे। उन्होंने कैंसिल नहीं किया। लोगों ने इसके खिलाफ बहुत कोशिशें की थी और आपको बता दें कि रामलाल, जिनकी भतीजी की शादी थी, वो दरअसल बीजेपी के संगठन महामंत्री थे। ऐसी सूरत में उन्होंने निर्णय लिया था कि हर हाल में हमें इस शादी को करना है। इसी तरह बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी की बेटी सुहासिनी स्वामी ने नदीम हैदर के नाम से एक शख्स से शादी कर ली। अब उनका नाम सुहासिनी हैदर हो गया है। तो आप देखिए कि किस तरीके से बीजेपी के बड़े बड़े नेता, संगठन मंत्री और बीजेपी के बड़े बड़े पदाधिकारी गण किस तरीके से अपनी बेटी भतीजी की शादी मुसलमान युवकों से करते हैं और बेखौफ ख़तर उसमें शरीक होते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन
नीचे के छोट भैया और नीचे के चिंटू मिंटू इस शादियों का अपोज करते हैं। लेकिन अगर कोई दृढ़ निश्चय कर ले कि हमें किसी भी सूरत में अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटना है तो कोई बाल तक बाका नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारे देश का संविधान इस बात की इजाज़त देता है। ये तो रही वो बात जहाँ पर लड़की हिंदू और लड़का मुसलमान होता है, लेकिन अगर ये उसके बरक्स हो, यानी लड़की मुसलमान लड़का हिंदू हो, तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नज़र नहीं आती है। आप बरेली के एक साधु की तस्वीर देख सकते हैं। इसने खुद ही इकरार किया है कि इसने 78 मुसलमान लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराने के बाद उसने हिंदू लड़के से शादी कराई है। या उन लोगों ने जिन्होंने पहले ही से प्यार में पड़कर अपना धर्म परिवर्तन करा लिया और उसके बाद में उसके मंदिर में जाकर के उन्होंने इकरार किया और कहा कि मुझसे शादी करवा दो, तो उस पंडित ने शादी करवा दी है। अब ऐसी सूरत में इस पंडित के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है और ना ही ऐसे लड़कों के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है जो इन 78 मुसलमान लड़कियों को पहले मुर्तद बनाते हैं, उसके बाद उनके साथ शादी करते हैं। लेकिन अगर वही कलीम सिद्दीकी होते हैं, उमर गौतम होते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ जबरन धर्म परिवर्तन कराने का इल्ज़ाम लगाकर जेलों में ठूंस दिया जाता है और कई साल कई महीनों तक उनको जेल के सलाखों के पीछे रखा जाता है। तो ये हमारे देश में है कि लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में कन्वर्ट किया जा रहा है, खामोशी के साथ भी किया जा रहा है, अलग-ऐलान किया जा रहा है। और बीजेपी राज्य की सरकारें अपनी सुविधा के एतबार से बयानबाजी भी करती हैं, कानूनी कार्रवाई भी करती हैं और कभी कभी खामोश रहती हैं। इस पूरे विषय पर आपको क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।